हमारे साथ है सुखदेव भगत जी, जो लोहरदगा से वर्तमान विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो लोकसभा में जो परिणाम आया सर कांग्रेस के लिए, वो फिर से ना दोहराया जाए, इसके लिए आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं आज जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा जो आयोजित है मंथन मतलब विचारों का मंथन है एक, और जो आज गांधीयन के साथ जो गांधीयन थॉट जिसे कहा जाए, उस विचारों का हम लोग संवाहक हैं। और हमारे साथ है प्रदेश के युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गौरव जी हैं, और सारे युवा साथीगण हैं और प्रभारी लोग हैं। उसमें इन्हीं चीज़ों का है कि कैसे जो परिस्थितियाँ विपरीत है, और गांधी जी ने कहा कि साध्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो है साध्य के साथ साधन बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे कहा जाए कि भाई हम गलत चीज़ों के साथ हम कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करें। तो जो मंथन है उसमें हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो, और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आमजनों की जो समस्याओं, उन समस्याओं को लेकर हमको कैसे आगे बढ़े, उन समस्याओं के निदान के क्या रास्ते हो सकते हैं। और हम संविधान में विश्वास रखते हैं कि संविधान सबों का है, और संविधान को एक कागज़ में वो शब्दों के केवल उसमें शब्दें समाहित नहीं है, वो ऐसे विचार, ऐसे मूल्य समाहित है जिनके माध्यम से देश को आगे लेके चलना है। तो मंथन के पीछे वही मंशा है कि हम उन विचारों को पुनः एक लोगों में, जिसे कहा जाए, जब निराशा का जो भाव आ जाता है, जब परिणाम अनुकूल नहीं होते, निराशा का भाव है, लेकिन युवा साथी हैं, उनमें जोश है, उन निराशा के भाव को दूर करना है। और साथ ही साथ पुनः जिसे कहा जाए कि अगले कदम के लिए, कोई भी अगले कदम में हमें आगे बढ़ना, और कोई भी रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह ना हो। तो ये मंथन के पीछे वही मकसद है। अगर मंथन की बात करें तो इसे 2 दिवसीय मंथन, इससे कितनी बूस्टअप मिलेगी कार्यकर्ताओं की? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ लोगों में जो जोश मैंने देखा है, और अलग अलग सेक्टर, जैसे आज जो लोगों से कनेक्टिविटी की बात हम करें, तो सोशल मीडिया की बात करें, उसके सोशल मीडिया से हम कैसे जुड़े, कैसे हम उन इशूज़ को भी लोगों तक लाएं, और जो हमारे जैसे राष्ट्र निर्माण में हमारी जो भूमिका है, उनको हम कैसे आगे लेके जाएं। फ्यूचर प्लान हमारा क्या है, जैसे क्या हम, जैसे लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ें। और एक बात और करना चाहेंगे, ये जो मंथन है, कहीं न कहीं युवा साथी एक चिंगारी जैसे आग लगाती है, तो मंथन के माध्यम से लोगों में जो, जिसे निराशा को जो भावों से दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर, अगर चुनाव की बात करें सर, जो चुनाव आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव है सर, इसके लिए सर कांग्रेस क्या तैयारियाँ कर रही है सर? देखिए, मैं एक बात तो क्लियर है, जो बातें हुई है कि महागठबंधन का एक स्वरूप जिसे तय करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिसे कहा जाए तकनीकी रूप से हम लोग सब कुछ हम लोग तैयारी हो चुकी है। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और सेशन हमारा शुरू है, उस बीच मैं समझता हूँ कि एक अंतिम दौर की बातें होंगी। फिर जैसा हमारा आलाकमान का निर्देश होगा दिल्ली में, फिर उसने एक जिसे कहा जाए कि एक ठोस रूप वो ग्रहण कर लेगा। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो अभी भी सर संशय बने हुए हैं सर, इस पर क्या कहेंगे सर? अभी प्रदेश अध्यक्ष तो हैं हमारे, उसमें कहाँ कोई बात, कोई नए तो बने नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से राहुल जी ने पद त्यागा है, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि वो हमारे अध्यक्ष नहीं है। लेकिन हम लोग तो अभी भी उन्हीं को अध्यक्ष मान के चल रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि वो आगे हमारा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि राहुल जी ही जिसे कहा जाए कि सारे कांग्रेस जनों में एक नई संचार, नई जोश भर सकते हैं। और उन्हीं में जैसे कि सबसे कैपेबल जो हम कहते हैं लोग, जो नए लोग जो जुड़ते हैं कांग्रेस में, राहुल जी को देख के जुड़ रहे हैं लोग। सर, अगर महागठबंधन की बात करें सर, कुछ 2 से 4 दिन पहले सर बैठक हुई थी जेएमएम की, उन्होंने सर साफ कहा है कि हमने 41 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे सर। वो सांकेतिक रूप से सर कह डाले हैं, कह दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसे मैं समझता हूँ कोई अगर मांग करे तो मांग करने बुराई नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी महागठबंधन का जो स्वरूप जब आएगा, तो उसमें सबको जिससे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जैसे कहा जाए कि सामंजस्य आपस में बैठेगा तभी वो स्वरूप लेगा। तो उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। कांग्रेस कहेगा हम 30 सीट पर लड़ेंगे, हम 35 सीट पर लड़ेंगे, तो हर एक दलों का ये है अपनी बातों, कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसे वहाँ वो प्रकट करते हैं, लेकिन अंततः वही हो जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप जो होगा वही वहाँ पे मान्य होगा। सर, बीजेपी से केंद्रीय नेतृत्व आए थे सर, जेपी नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए सर 65+ का ये दिया है, उन लोगों को कि नारा दिया है 65+ का। सर, इस पर कांग्रेस कहाँ मानती है सर? वचनम किम दरिद्रम, मैं समझता बोलने में क्या है, उसमें दरिद्रता क्यों दिखा, वचन में दरिद्रता क्यों भाई? 65+ क्या, वो 100+ भी बोल दे। तो मैंने कहा कि वचनम कोई किम दरिद्रम, तो उसका कोई महत्व नहीं है, और हर एक दल अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। हम तो चाहेंगे कि भाई हम वहाँ पे 81 सीटों पे हम जीते हैं, यूपीए गठबंधन जो है 81 सीट जीते, हम तो यही चाहेंगे ना।
सर अगर तैयारी की बात करें तो बीजेपी सर तैयारी अपना शुरू कर दी है, और जहां महागठबंधन की बात करें सर, कांग्रेस की बात करें, तैयारी सर कहीं नहीं दिख रही है सर। मैं समझता हूँ जो कमज़ोर लोग होते हैं वो ज़्यादा तैयारी करते हैं, जो मजबूत होते हैं वो तैयार हमेशा रहते हैं। क्या लगता है सर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी सर? आप 3 महीने बाद देखेंगे। देखिए, ऐसा मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव, जो चुनाव में मैंने कहा कि चुनाव, अगर आप लोकसभा चुनाव हारे हैं, हर एक चुनाव अलग होता है, विधानसभा के चुनाव कुछ और होंगे। आप 3 महीने पहले आपने देखा होगा, आप राजस्थान में हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं किए। तो हर एक चुनाव अलग होता है। आपने उड़ीसा का भी देखा होगा, लोकसभा में कुछ और परिणाम रहे, विधानसभा में कुछ और परिणाम रहे। तो आने वाले समय में विधानसभा परिणाम आप देख लें, कुछ परिणाम उसका जस्ट विपरीत रहेगा। सर आप कितने आश्वस्त है सर महागठबंधन में आप कांग्रेस पार्टी शामिल होकर चुनाव लड़ेगी? नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त ये बातें आई थी महागठबंधन का, और आज भी हम मतलब श्योर हैं कि महागठबंधन से ही चुनाव लड़ी जाएगी, आगामी चुनाव। और सर जेएमएम नेता की बात करें, विधायक सर कुणाल सारंगी, उन्होंने खास तौर पे पब्लिकली बोला है कि कांग्रेस से गठबंधन ना करके पार्टी अकेली लड़ेगी तो उन्हें फायदा होगा सर। हर एक व्यक्ति को अपनी बातें रखने का, जिसे कहा जाए कि अधिकार है, और वो कोई ऑथराइज नहीं है। और मैंने कहा कि जब आपस में लोग बैठते हैं तो उसमें तय होता है, और व्यवहारिक तरीके से वहाँ पर तय होगा। तो अगर उनके कार्यकर्ता क्या बोले, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले, वो तो जेएमएम बेहतर जानेंगे ना। सर ये प्रदेश अध्यक्ष पर बताइए सर, कब तक ये संशय छटेगा सर? कुछ अभी भी सर संशय बनाओ कार्यकर्ताओं में सर, वो प्रदेश में रहेंगे नहीं रहेंगे सर, गुट बढ़ चुकी है सर इसमें भी। देखिए, निश्चित रूप से कोई कैप्टन जो है, कैप्टन होने से लगता है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कैप्टन है, कांग्रेस पार्टी कैप्टन जो है, वो हमारी विचारधारा है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो काम तो हम कर ही रहे हैं। अब ये पार्टी आलाकमान, और आज भी हमारे जब तक कोई नए प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष वही है। और यहाँ कहाँ पे कहीं बात आई है कि कोई उनको प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा, ना दिल्ली ने कभी कहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष तो हैं सर, उनका इस्तीफा तो सर उन्होंने भेज दिया है, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन सर उन्होंने राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा है, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ सर। वो कार्यकर्ता वही संशय बना हुआ सर कि ये कब तक बादल छटेगा। मैंने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दिया है, स्वीकार नहीं की गई है, तो हमारे अध्यक्ष तो वही हैं। ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत, जिन्होंने चुनाव पे खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि क्या परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी में, किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे, किससे निपटेंगे किस प्रकार। सनमान लाइव के लिए मनीष झा, रांची से।